Hi guys, so I have not. Never have I ever. पिच भी चेक कर लो. I have. और देखो हाँ, मेरे ठीक लग रहा है. So this video is going. Hi guys, welcome back to the channel. So this video is going to be a challenge video which is never have I ever. So she's my sister Astha and we are going to do the challenge. And हमने ना ये जुगाड़ू वाला सेटअप बना रखा है. I have and never हमने लिख रखा है इस पे. And please ignore कि ये इन्वर्टर दिख रहा है because हम फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं और अगर हम बैक करेंगे तो हमारे पीछे कोई शूट करने वाला नहीं है. And yeah, so let's start the video. Shooting at 11 o'clock अकेले अपने कमरे में पंखा बंद करके इतनी गर्मी में ये जो ग्लो दिख रहा है ना, this is not highlighter guys. We are sitting in without पंखा without क्योंकि पंखे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी. So let's start the video. Yes. So ये मैंने सारे क्वेश्चंस लिख के रखे हैं एंड ऑब्वियसली मुझे क्वेश्चंस पता है पर इसको नहीं पता है क्योंकि मैंने ही लिखा है. So let's start. So the first question is never have I ever read my siblings journal. I have. I have. ये तुमने कब किया था तुम बताओ. इसने मेरा पढ़ा है तो मैंने भी इसका पढ़ा है. जब ये दोपहर में सोई रहती है तो मैं पढ़ लेती हूँ कभी कभी. Oh my God, मुझे नहीं पता था. मैंने बस एक बार पढ़ा है. ये स्कूल गई थी और मैं सफाई कर रही थी मैंने पढ़ा था. ये रोज पढ़ती हो. मेरे जर्नल में लॉक लगा है तब तुम नहीं पढ़ती हो. तुम्हारा वाला खुला लॉक नहीं गाइस, मुझे पता है उसकी चाबी कहाँ है. छोटी सी चाबी है वहीं बगल में ही रख देती है. लेकिन मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं नहीं पढ़ती. So the next question is never have I ever stayed up all night. I have. I also have. तुम कब उठी तुम थी? पहले बताओ. मैं इसलिए उठी थी क्योंकि मैं दिन भर सोई थी एक दिन और फिर रात को मुझे नींद ही नहीं आई. मतलब मुझे नींद आई जब 5 बज गए. मेरी मम्मी उठ गई. फिर मम्मी बोली तुम सोई नहीं थी या फिर तुम अभी उठ रही हो. मैंने कहा मैं सोई ही नहीं थी. और उसके बाद फिर 6 जैसे ही बजे उसके बाद फिर मुझे इतनी तेज नींद आई. उसके बाद फिर मैं सोई. मैं शादी में शादी वाला नहीं करना था बेवकूफ. वैसे ही मतलब शादी में तो सभी जगते हैं. हमारी इसमें कौन सा बड़ी शादी थी तो मैं पूरी रात जगी थी. ये पहली बार किसी शादी में जगी थी. नहीं तो सोई जाती हम सब जगह थे. तुम भी उसमें जगी थी. मतलब हाँ वो तो जगी थी पर उसको मैं काउंट नहीं करी. मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि घर पे अगर तुमने कभी जगा. नहीं, मैं शादी में जगी थी वो भी काउंट होता है. हाँ तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर चीटेड ऑन अ टेस्ट. नेवर. कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो फिर नहीं. आई एम नेवर. और मैं थोड़ी मतलब ऐसा ना ओबीडियंट बच्ची हूँ तो मैंने कभी तुम ये सब ओबीडियंट बच्ची हो और मैं वैसी मतलब मैं वैसी क्लास की बच्ची हूँ कि मैम ये ना चीटिंग कर रही है. तो मैं ऐसी थी कि मैं दूसरों को पकड़ाती थी, मैं खुद नहीं करती थी. So the next question is never have I ever googled myself. I have. मतलब मुझे पता है कि मैं नहीं आऊंगी फिर भी मैं गूगल करती हूँ. मुझे देखना रहता है कि अंशिका त्रिपाठी है कौन, कोई फेमस है अंशिका त्रिपाठी. मैंने अपने आप को गूगल तब किया था जब मेरा चैनल हुआ करता. हाँ तो हम सब मिलके इसको गूगल करते थे. तो मुझे लिटरली नाना ने भी गूगल कर रखा था. मतलब गूगल करते थे क्योंकि आ भी जाती थी वीडियोस. पहले जब सर्च करती थी तो मेरी वीडियोस आ जाती थी. एंड मेरे काफी कम सब्सक्राइबर थे. लाइक 730 कुछ थे. तब भी मैं आ जाती थी क्योंकि अच्छी वीडियोस थी. पता नहीं मैं भेजती थी कि देखो मैं गूगल पे आती हूँ. और हाँ अब इसका चैनल वो नहीं चलता है. So the next question is never have I ever stolen something. तुम बताओ. Never. I have. What? मैं आई थिंक मैं केजी क्लास में थी. मैं बच्ची थी तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी उसके पास वो वाली स्केल थी जो ऐसे ही मतलब ऐसे करते थे और वो बैंड बन जाता था. और वो हाँ और वो मुझे इतना फैसिनेटिंग लगता था. मैंने सोचा यार मेरे पास मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी चाहिए. और मैंने एक दिन मैं गई तो उसके घर पे रखा हुआ था और मैंने ले लिया. मैंने ऐसे किया वो मैंने पहने रखा था. उसके बाद फिर मैं लेके घर चली आई. लेकिन फिर मैं थोड़ी मतलब मुझे गिल्ट फील हुआ. फिर बाद में मैंने जाके उसको दे दिया था. सो या अगला सवाल है नेवर हैव आई एवर यूज्ड अ फेक आईडी. तो ऑन इंस्टाग्राम. हाँ मतलब इंस्टाग्राम की. अभी तो हमने रिसेंटली अपनी आईडी बनाई है मतलब रियल आईडी फेक आईडी हम दोनों ने साथ में बनाई थी. सो आई हैव. पहले ये तो दिखा दें. आई हैव. फेक आईडी मैंने कब बनाई थी? हम दोनों ने साथ में तो बनाई थी. वो हमने इसलिए बनाई थी क्रिंज लोगों को देखने के लिए. एक्चुअली हमको एक दो लोगों बस एक दो लोग थे स्टॉक करना था कि वो बहुत क्रिंजी टाइप्स के थे और
ये भी नहीं चाहते थे कि हमारा नाम लगे, यू नो। हाँ, तो इसीलिए हमने उनको देखा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर गॉन इन एन वेडिंग विदाउट इनविटेशन। नो। आता है तब भी नहीं जा पाते हैं। नेवर नेवर, कभी नहीं गई। नेवर यार, इनविटेशन मिलने पे भी हम इंट्रोवर्ट लोग चले जाएं, वो बहुत मुश्किल से जाते हैं, एंड बिना इनविटेशन के तो हिम्मत ही नहीं होगी जाने की। पर हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि वाओ कितना ज़्यादा ये वो एडवेंचरस नहीं, अगर अपने दोस्तों के साथ जाओ बहुत मजेदार लगेगा। हाँ, मतलब ऐसा मन करता है कभी जाने का, पर मैं कभी। नेवर हैव आई एवर री-गिफ्टेड अ गिफ्ट। री-गिफ्टेड अ गिफ्ट बहुत बार किया है। आई थिंक ये सबने कर रखा है। अरे यार, ये तो मैं भूल जाती हूँ। आई हैव। नहीं, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने किया है या नहीं किया है। हमने नहीं किया होगा, पर हमें मम्मी ने किया होगा हमारे गिफ्ट्स को। हाँ, ये भी होता था बचपन में। नेवर हैव आई एवर मेड अप अ स्टोरी अबाउट समवन हु वाज नॉट रियल। भाई, इसने मतलब बहुत किया है। ये हम लोगों को स्टोरी बना के सुनाती थी। मैं स्टोरीज बना के इतना सुनाती थी, उन लोगों को पका देती थी लिटरली, अपने दोस्तों को, अपने सिबलिंग्स को, सबको। ठीक है, कुछ भी बहुत मतलब ऐसा नहीं नाना को, बोरिंग होती थी। मैं लोग अपने नानी से वो स्टोरी सुनते हैं, मैं उनको सुनाती थी, और पता नहीं कुछ भी रैंडमली, लेकिन मैं उसको जितना भी चाहती थी उसको और आगे बढ़ाते जाती थी अपने मन से। क्रिएटिव माइंड, यू नो। लेकिन मैं लाइक ऐसा होता है ना कि सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, वैसी वाली इंसान। हाँ, तो मैंने भी बनाई तो है। नेवर हैव आई एवर बिन इन लव। कभी नहीं गाइस, कभी नहीं। नेवर हैव आई एवर हैड स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस पता है ना? यस, आई हैव। मैं बहुत डर गई थी। मुझे जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मतलब मैं इतना डर गई थी, मैं जल्दी भाग के मैं अपने मम्मी के रूम में गई। एंड पता वो ऐसी फीलिंग होती है कि आपको ऐसा, आप उठ नहीं पाते हो, और ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो मतलब ऐसा मेरे ऊपर ऐसा कुछ है जिससे मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, और मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ऐसा स्कैरी टाइप का था, मुझे बहुत डर लग गया था। फिर बाद में मुझे पता चला ऐसा स्लीप पैरालिसिस नाम की कोई चीज़ होती है। पहले मुझे लगा भूत है गाइस। और गाइस, मुझे पता है कब हुआ था, जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, और मैं एक बार सुबह मुझसे पूछा जा रहा है कि तुम उठो उठो, और मैं बिल्कुल उठना चाह रही थी, फिर भी नहीं उठ पा रही थी। मैं सोच रही थी काश मम्मी मुझे कैसे भी करके जगा ले, प्लीज़ भगवान मम्मी जगा ले। मतलब मेरे मन में चीज़ें चल रही हैं कि मुझे उठना है, लेकिन मैं फिर भी नहीं उठ पा रही हूँ। आई थिंक दैट वॉज स्लीप पैरालिसिस। अभी पता चला, मतलब रिसेंटली। नेवर हैव आई एवर एक्टेड दैट आई एम सिक सो दैट आई कैन स्किप माई स्कूल। हाँ, मतलब किया तो होगा, पर मुझे नहीं जाना होता था तो मैं रोने लगती थी। एंड पता है, मैं ना 12th क्लास में भी रोई हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी। ये ऐसा हुआ था, मैं एकदम तैयार हो गई थी, फिर मेरी फ्रेंड्स ने मैसेज किया कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। एंड मैं मतलब अगर मैं क्या करती यार, जाके मुझे बहुत बोरिंग फील होता था। तो फिर इसीलिए मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मम्मी ने बोला कि अब तैयार हो गई, अब जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं। फिर मैं रोने लगी, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर मेरा भाई अकेले गया, और मैं अपना टिफ़िन मैं घर पर ही बैठ के मैंने अपना टिफ़िन खाया, उसका मैं सो गई। नेवर हैव आई एवर हैड अ क्रश ऑन समवन। I had, और ऐसा मतलब छोटा। I also had, just for 5 minutes. 5 minutes. Yes. So guys, that's it for today's video. If you like this video, then please don't forget to like, share and subscribe. And please subscribe करके जाना। And क्या मुझे कुछ बोलना है? फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि लोग सब्सक्राइब कर देते हैं जब उनको कंटेंट अच्छा लगता है। तो वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है। अच्छा लगा। क्योंकि हम भी अभी बिगनर्स हैं, तो क्वालिटी कैसी है हमारी वीडियोस की, एंड जो भी है हमें प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्वालिटी कैसी है, एंड हमें कैसा इम्प्रूव जो भी इम्प्रूव करना हो, जो भी अच्छा लगता हो, बेकार लगता हो, सब कुछ बता देना, ठीक है। एंड we be very grateful if you are liking our content. Bye. Bye.